Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इस टॉपिक को समझने से पहले ना हमें एक छोटी सी डेफिनेशन या एक छोटी टर्म पता होनी चाहिए जो कि है ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वी। तो मान लेते हैं वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वी इज अ बेसिस फॉर वी endowed with a specific order, that is an ordered basis for V is a finite sequence of linearly independent vectors in V that generates V। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे अगर डिफाइन नहीं है आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस तो हम ये स्टैंडर्ड वाले यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास Fn है तो Fn के लिए स्टैंडर्ड बेस क्या होगा E1 E2 अप टू En। ऐसे ही Pnf है, इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या होगा 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू x। ठीक है, अभी हमने समझे कि ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम मान लेंगे बीटा एक ऑर्डर्ड बेसिस है जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं u1 u2 अप टू un। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड बेसिस है फॉर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v के लिए। नाउ फॉर x इन v हम जो है अब कह रहे हैं कि यहाँ पे x v में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अब कुछ यूनिक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 अप टू an सच दैट अब हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un। ठीक, तो now we can define the coordinate vector of x relative to beta denoted by x beta। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से जो है अपना वेक्टर डिनोट करेंगे जो कि है x मैट्रिक्स बनाएंगे x और फिर बीटा। अब यहाँ पे जो होगा ना इसके एलिमेंट्स कौन सी फॉर्म के होंगे, जो आपके पास स्केलर्स होंगे a1 a2 अप टू an, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। क्वेश्चन है मेरे पास दैट लेट v इक्वल्स टू p2r एंड बीटा इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर दस बी द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर v। जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो आप स्टैंडर्ड बेसिस यूज करोगे। ठीक है, इफ fx इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड f बीटा। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बीटा क्या है 1x x स्क्वायर और हमारे पास जो फंक्शन है वो है 4 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता है बीटा बेसिस है तो इसका मतलब b किसके इक्वल हो गया, स्पैन बीटा के, यानी कि हम क्या कह सकते हैं स्पैन बीटा कुछ नहीं है बल्कि 1x x स्क्वायर है। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास fx है उसको हम क्या लिख सकते हैं एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन से एलिमेंट्स 1x x स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं यानी कि अब यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू a3 ये क्या होंगे, हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, तीन टर्म्स है यानी कि तीन स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट अब हम अपना fx कैसे लिख सकते हैं a11 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर। ठीक है, तो a11 हो गया, a2x हो गया, a3x स्क्वायर हो गया, जैसे अभी हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। मेरे पास fx की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 6x प्लस 7 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर देंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6, a3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -7। ठीक है, हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया बस। अब a1 a2 a3 आ गया। मैंने बताया आपको कि अगर हमें कभी भी x बीटा की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में f बीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास a1
A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 6, A3 की वैल्यू -7। तो बस इसको हमने जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। और हो सकता है पेपर में आपसे ऐसा ना लिखे फाइंड एफ बीटा, जो इस तरह से नोटेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से ना देके वो आपको कह सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू बीटा। बस इतना भी दे सकते हैं कि क्वेश्चन इससे क्या होगा, मुश्किल भी हो जाएगा और जिस बच्चे को आता होगा सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा। ठीक है, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह से भी लिखा आ सकता है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कैसे करना है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सो लेट V and W be the finite dimensional vector space with the ordered basis बीटा, जिसके एलिमेंट्स होंगे V1, V2 अप टू Vn, एंड गामा, जिसके एलिमेंट्स होंगे W1, W2 अप टू Wn। नाउ लेट T, अब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन कर रहे हैं V से W तक। तो अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिख रहे हैं, देखो अब T Vj जो है, T Vj ये किस में बिलोंग कर रहा है, W में, फॉर j इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू n। ऑल्सो गामा क्या होगा, गामा क्या होगा अब हमारे पास, ये भी बेसिस होगा फॉर W, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू स्पैन गामा। नाउ टी वीजे क्या हो गया, स्पैन गामा। तो इस क्योंकि टी वीजे किस में, W में। अब टी वीजे को हम क्या कह रहे हैं, देखो एक बार हमने बोला टी वीजे इज इक्वल्स टू स्पैन गामा। अब गामा कुछ नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास, W1, W2 अप टू Wn। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्पैन W1, W2 अप टू Wn। तो इसका मतलब अब क्या एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, यूनिक स्केलर्स, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे अब एक यूनिक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, किस टाइप के होंगे। अब हम स्केलर्स को क्या मान लेंगे, अब हम कहेंगे स्केलर्स कैसे होंगे यहाँ पे, 1j, A2j एंड अप टू ANJ। ठीक, ये किस में होंगे सारे स्केलर्स, आपके फील्ड में। ठीक है, सच दैट अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सच दैट अब नाउ हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टी वीजे किसके इक्वल हो गया, स्पैन गामा की इक्वल था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, A1j W1 प्लस A2j W2 अप टू ANJ Wn। तो हम लिख देते हैं A1j W1 प्लस A2j W2 एंड अप टू ANJ Wn। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, टी वीजे किसके इक्वल हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म कर देते हैं, j इक्वल्स टू 1 टू n तक जाएंगे सारे। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं AIJ, हाँ यहाँ पे I1 से m तक जाएंगे, AIJ WI, उन सारे j के लिए जो कहाँ से है 1, 2, 3 अप टू n। ठीक है, हमने बोला i की वैल्यू 1 से m तक जाएगी, कौन से i है, ये सारे AI वाले और WI वाले, इसमें जो जो i है वो 1 से m तक जाएगा और जो ये j की वैल्यू है ये 1 टू n तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको भी m करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, जैसे अभी हमने ये नॉर्मल इन जनरल बता रहे, अब हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए ले लेते हैं, से हमने ले लिया टी V1। तो मेरे पास टी V1 क्या आ जाएगा, देखो A1 W1, A11 हो जाएगा ना, क्योंकि 1j है, j की वैल्यू भी 1 है ना, W1 प्लस A। अब हमने इन पर्टिकुलर लिया टी V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11। क्यों लिख रहे हैं A11, क्योंकि A1j है, j की वैल्यू 1 से n तक जा रही है और यहाँ पे j की वैल्यू हमने क्या ली है पर्टिकुलर 1। तो ये A11 W1 प्लस A21 W2 अप टू AN1 WM। ठीक है, AM1 WM, क्योंकि m क्या हो गया, AI था ना, तो 1 से m तक जा रहा था, तो इसलिए लास्ट टर्म m हो गई। ऐसे ही हमने टी V2 के लिए बनाया, क्या आ जाएगा, A12
W1 प्लस A22 W2 अप टू AM2 WM। ठीक, ऐसे हम इन जनरल कहाँ तक जा सकते हैं, TV N के लिए, क्योंकि J की वैल्यू 1 से N तक ही है, तो ये आ जाएगा A1N W1 प्लस A2N W2 अप टू AMN WN। ठीक, अब हम इसी चीज को ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। देखो अब मेरे पास यही चीज है ना, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। कैसे लिखेंगे, A11 A21 AM1, इन्हीं के एलिमेंट्स लेने ना हमने। तो अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ इसको, A11 W1 का कोफिशिएंट A11, W2 का कोफिशिएंट A12, इसको करेक्ट कर देना, ये 1 2 है, सॉरी ये 2 1 ही है। यहाँ पे ये A11 आ गया, फिर ये A21 यहाँ आ जाएगा, फिर अप टू ऐसे जाएगा ये कहाँ तक, AM1 तक। फिर दूसरा देखो A12 है, यहाँ आ गया, फिर A22 है। तो हम जो है इसको रो वाइज ना लिख के ना कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये चीज याद रखना, अप टू AMN M2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, AMN तक, और ये कहाँ तक जाएगा, A1N A2N अप टू AMN। ठीक है, तो हमने इसी चीज को यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, बस यहाँ पे हमने रो ना लेके हमने इस चीज को कॉलम वाइज लिखा है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे यही सेम चीज मैंने लिख रखी है कि अब मेरे पास ये स्पैन W1 W2 अप टू WN हो गया, तो अब स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, A1J W1 प्लस A2J W2 अप टू ANJ WN। फिर हम इसको जो है थोड़ा फैला हुआ था हमने बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया, I इक्वल्स टू 1 to M AIJ WI। ठीक, और हमने यहाँ पे अब इन पर्टिकुलर केसेस लिया कि अगर अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, यानी कि अब हम J की वैल्यू डाल रहे हैं। अगर हमने 1 डाला तो मेरे पास TV1 क्या आ गया, ये पूरी, TV2 डाला तो ये आ गया, ऐसे ही हम TVN तक गए, ये आ गया। अब हमने जो है इसी उससे जो है ना अपना ये मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स कैसे बनाया, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि जो आपकी फर्स्ट कॉलम बनेगा ना, फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या डालोगे, कोफिशिएंट्स ऑफ T1, ये सारे TV1 के कोफिशिएंट्स है, फिर TV2 के, ऐसे ही TVN तक के कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ वी राइट, अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी ना, ये हमारे पास बन गई A मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, A मैट्रिक्स, हमने नाम दे दिया। अब हम इस A मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये अब हमारे पास जो मैट्रिक्स A है ना, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे किसके कोफिशिएंट्स हैं, T के, तो अंदर आ जाएगा मेरे पास T। और अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो बीटा से गामा तक। अब हम बीटा से गामा तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीटा मेरे पास क्या है, ये बेसिस है डोमेन का, और गामा क्या है, बेसिस है कोडोमेन का। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, बेसिकली हम इस तरह से अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो कभी भी आपको निकालने को आए, कई बार हमारे पास होता है कि ऐसे डिफाइंड होता है बीटा से गामा तक, जैसे अभी हमारे पास इसमें भी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो ये हमने डिफाइन की थी ट्रांसफॉर्मेशन V से W तक। V के एलिमेंट्स क्या थे, V किसका इसकी जो थे, हम बीटा की बात कर रहे थे, इसके लिए हम गामा की, तो इसलिए हम बीटा से गामा कह रहे। तो बेसिस ऑफ इसके जो V के बेसिस कौन बने, बीटा बना, W के बेसिस कौन बने, गामा बना, तो इसलिए बीटा से गामा हो गया। अब बीटा मेरा डोमेन है तो डोमेन नीचे आएगा, गामा कोडोमेन है तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये बेसिस ऑफ डोमेन है, ये बेसिस ऑफ कोडोमेन है। अगर V और W इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख रखा है कि इफ V एंड W आर इक्वल एंड बीटा एंड गामा आर इक्वल, देन हम क्या लिख सकते हैं, A किसके इक्वल आ जाएगा, T बीटा के। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन की थी। ठीक है, इस केस में अलग था। अगर इन केस हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
अब हमारे पास इसी सेम टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड। थ्योरम कहती है कि इफ V and W be the finite dimensional vector space with the ordered basis beta and gamma respectively, let U and T be defined from V to W be linear transformation, then अब हमें कह रहे हैं कि V और W मेरे पास क्या है, ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं और हमने इसके ऑर्डर्ड बेसिस मान लिए बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली, यानी कि V का ऑर्डर्ड बेसिस बीटा है और गामा का ऑर्डर्ड बेसिस V का ऑर्डर्ड बेसिस बीटा और W का ऑर्डर्ड बेसिस गामा है। ठीक है, तो अब हम अगर U और T जो है दो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें V से W तक, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि T प्लस U बीटा से गामा तक, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, हम बेसिकली इसको अलग अलग दे सकते हैं। मतलब हम T बीटा से गामा निकाल लें और अगर हम उसमें प्लस कर दें U बीटा से गामा, तो वो सेम इसी के इक्वल आएगा। ठीक, दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि A T बीटा गामा सेम होंगे कि अगर हम A को बाहर रख दें, मतलब हम पहले T बीटा गामा निकाल लें, ठीक है, और फिर A से मल्टीप्लाई कर दें। A आपका कुछ नहीं है बल्कि एक स्केलर है। ठीक, तो हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है। अब देखो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे ये चीजें अभी इसमें इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं, फिर जब आप आगे क्वेश्चंस देखोगे ना, वहां पे हम इस चीज को अच्छे से आप समझ पाओगे, क्योंकि वहां पे हम जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना है। जो हमें ए पार्ट प्रूफ करना है, ए पार्ट में है हमारे पास T प्लस U बीटा से गामा तक, it will be same as T बीटा गामा प्लस U बीटा गामा। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि अब बीटा किसका बेसिस मैंने बताया है यहाँ पे आपको, V का, तो हम बीटा के एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो V1 V2 अप टू Vn, क्योंकि बीटा किसका बेसिस है, V का। और ऐसे ही अब हम गामा को डिफाइन कर सकते हैं, गामा किसका बेसिस है, W का, तो अब हम लिख सकते हैं इसको W1 W2 अप टू Wn। ये अब हमने दो क्या मान लिए, ऑर्डर्ड बेसिस मान लिए, ये V के लिए और ये W के लिए। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अब कौन एग्जिस्ट करेगा, स्केलर्स। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, उस क्वेश्चन में जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नाउ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स। स्केलर्स कैसे फॉर्म के होंगे, Aij और Bij फॉर्म के। ठीक है, जहाँ पे I हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से M तक, और J हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से N तक। ठीक है, अभी जो हमने ये चीज ऊपर समझी ना, अभी ये वाली जहाँ पे हम इन जनरल की बात समझ के आए हैं, यहाँ पे ऐसे वाला, यही चीज को हम अपने इस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखेंगे अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सच दैट T Vj किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन I 1 से M तक Aij Wi, और अगर हमें U Vj डिफाइन करना है तो ये कैसे हो जाएगा, 1 से M तक Bij Wi। ठीक है, इतनी बात। अब अगर आप इन पर्टिकुलर केस लो, या अब हम पर्टिकुलर केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ हमें वहाँ समझनी थी, हमने समझ ली। अब हम अपने प्रूफ में क्या करेंगे, हमने ये बता दिया, अब हम इन दोनों का एडिशन लेके देंगे। मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, T प्लस U बीटा गामा दिखाना है, तो हम T प्लस U Vj कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, T Vj प्लस U Vj। क्यों, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम देख चुके हैं एडिशन ऐसे कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे पास T Vj की वैल्यू क्या है, I 1 से M तक Aij Wi प्लस 1 से M तक I की वैल्यू Bij Wi। यहाँ पे हमने डिफाइन किया, हमने वही चीज यहाँ ली थी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में से समीशन हम कॉमन ले सकते हैं, I 1 to M तक Aij प्लस Bij, और हम जो है Wi को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से कि जो ये T प्लस U जो हमें प्रूफ करना है बीटा से गामा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी,
आई कॉमा जेथ एलिमेंट जो भी होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का टी प्लस यू इन द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा और गामा के उसी के इक्वल होगा ये। तो क्या हो सकता है वो देखो, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे और बी आई जे को देखो, अब हम क्या इस ए आई जे को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे टी बीटा से गामा आई जे प्लस ऐसे ही यू के लिए लिख दे बीटा से गामा आई जे, लिख सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना, आई जे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी बीटा से गामा प्लस यू बीटा से गामा इस पूरे का आई जे कर दे। ये भी बात ठीक है। इसमें अब आप ये मेंशन और कर देंगे कि आई जो है मेरा 1 to m तक है और j की वैल्यू मेरी 1 से n तक है। अब आप देखो, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने बताया ही है अभी कि जो ये वाली वैल्यू होगी ये किसकी इक्वल होगी, आई कॉमा jth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t प्लस यू इन द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा। तो मेरे पास क्लियरली क्या आ गया यहाँ से, t प्लस यू बीटा से गामा किसके इक्वल आ गया, t बीटा गामा प्लस यू बीटा गामा। ठीक है, तो जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट मेरे पास है ए टी बीटा गामा किसकी इक्वल होना चाहिए, ए टी बीटा गामा के। तो लिख लेते हैं एक बार सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है मेरे पास ए टी बीटा गामा किसकी इक्वल होना चाहिए, ए टी बीटा गामा के। इसमें भी हम सेम उसी तरह से चलेंगे कि हम मान लेंगे ए टी वी जे किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी वी जे लिख सकते हैं क्योंकि टी लीनियर है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी वी जे को अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कराया था, जिससे टी वी जे क्या है, सीरीज समीशन आई 1 से m तक ए आई जे डब्ल्यू आई। तो अब हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे, सीरीज समीशन आई 1 से m तक ए आई जे डब्ल्यू आई। तो ये आ जाएगा मेरे पास आई 1 से n तक m तक और ए आई जे डब्ल्यू आई हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टी बीटा गामा आई जे, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, अगेन ए आई जे के। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई जे कुछ नहीं है बल्कि क्या है, टी बीटा गामा आई जे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए टी बीटा गामा आई जे। उन सारे आई के लिए जो 1 से m तक है और उन सारे j के लिए जो 1 से n तक है। बस जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। तो ए टी बीटा गामा किसकी इक्वल हो गया, ए टी बीटा गामा के। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ कर रखा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रखा है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, और ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा, एक बार खुद से लिख के देख लेना, प्रूफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।